वेता नारायण नाम ही नरोहनन्यः नारायण नाम ही नरोहनन्यः नर्मदायै नमः प्रातः हे देवी त्राहि मां भवसागरात्। हरि ओम। यह निर्विवाद सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, पर सत्य यह भी है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव मात्र है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। जीवन मरण का यह क्रम तब तक चलता है जब तक जीवात्मा कर्म संस्कारों से, कर्म बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर अपने वास्तविक सत्यचित आनंद स्वरूप को ना पाले। ऐसे ही हमारे परम पूजनीय महाराज जी हैं, जिन्हें गुजरात का शेयर मार्केट का सुपर किंग कहा जाता था, जिनके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति थी। लेकिन जो प्रारब्ध में होता है वह होकर ही रहता है। एक संत संगत में आने से महाराज जी को बेराग प्राप्त हो गया और एक दिन अचानक करोड़ों की संपत्ति छोड़कर संत बन गए और मां नर्मदा जी के तट पर आकर मां की आजीवन नंगे पैर परिक्रमा करने का व्रत ले लिया। कहते भी हैं कि संत बनते नहीं हैं, संत तो पैदा ही होते हैं। गुरुजी भी ईश्वर का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, ब्रह्म के मार्ग पर इस जीवन में अविचलित अविराम चल रहे हैं, ताकि उन्हें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मानंद की, परमानंद की उपलब्धि हो सके और सभी प्रकार के दुखों से और जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिल सके। आज हम मां नर्मदे जी के तट पर गुरु जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম, শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম, শুধু জপ শ্যাম 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 জপ রাধে শ্যাম, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে, हरे राम 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 हरे नर्मदे हर। आज हम फिर मां नर्मदा जी के राम राम हो तो कीजिए राम, हमारे संत विराजमान हैं, जिनके आज हम दर्शन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जय हो नर्मदा। यहाँ का आश्रम है। हरे राम 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 नर्मदे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। बहुत ही सुंदर आश्रम है, बिल्कुल मैया के तट पर है। हरे राम गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी राम हरे हरे, नर्मदे हर। गुरुजी अब हम गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी नर्मदे हर। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ पर ये हनुमान जी महाराज जी विराजमान हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये पंचेश्वर महादेव हैं यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है, स्वयंभू है, बहुत ही प्राचीनतम है। कृष्ण हरे हरे।
और यहीं पर ये मैया के दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। और हम ये देख रहे हैं गुरुजी की भोजन प्रसादी बन रही है। यहाँ से हम देखते हैं बिल्कुल धनुष आकार में यहाँ पर मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं। और जब भी हम मैया के तट पर किसी भी आश्रम में या पावन कुटिया में जाते हैं तो सबसे पहले साधु संतों के द्वारा, हमारे पूजनीय साधु संतों के द्वारा चाय की प्रसादी ग्रहण की जाती है। और हमारे महाराज जी चाय बना रहे हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और हमारे परम पूजनीय गुरुजी भोजन प्रसादी में आज गिलकी की सब्जी, टमाटर, दाल, चावल और टिक्कड़ बना रहे हैं। और हमारे गुरुजी बोले कि भैया आप इतनी दूर से आए हैं तो भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएं। साधु संतों का ये बहुत ही अपार प्रेम भक्तों के प्रति हमें हर आश्रम में और हर कुटिया में माँ नर्मदा जी के तट पर देखने को मिलता है। राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव रक्ष माम। रामचंद्र भगवान जब रावण को मार कर आए तो कौशल्या मैया ने कहा, रामायण शतकोटि अपारा, 315 तक प्रकार की रामायण का दर्शन हमने किया है। इसमें सुवर्ण की स्याही से बनाई हुई रामायण भी थी। सूरत में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो एक रामायण में ऐसा उल्लेख है कि रावण का नाश हो गया, विनाश। तो कौशल्या माई बोलती है बाबा जी, रामचरण जी, कि क्या रावण को मार दिया? तो राम जी बहुत सुंदर जवाब देता है। वो जवाब देते हैं, मैंने मारा। तो कौशल्या माई बोलती है, क्या बताए? तो कि रावण नो मैंने मारा, उसके अंदर जो मैं था उसको मारा उसने, बाकी कोई किसी को मार नहीं सकता है। अगर अपने अंदर में मैं है, मैना ने मैं ना कही तो मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं किया तो कटाई वो शीश। आदर से अमृत पिया तो शिव कहलाए जगदीश, अनादर से आदर से विष पिया तो शिव कहलाए जगदीश, अनादर से अमृत पिया तो राहु का कटाया शीश। कथनी और करनी बहुत अंतर होता है। हमारे यहाँ कहने वाले बहुत है, करने वाले कोई नहीं है। सनातन धर्म की परंपरा ये है कि पीना है तो राम रस पिए ते हरि नो रस पीजिए, प्रेमे हरि नो रस पीजिए। पायो जी मैंने हरि रस पायो, प्रेम रस पायो। तो हम तो यही भजन है, यही सत्संग है, यही कीर्तन है। नर्मदा तट पर बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की, बड़े बड़े असुरों ने भी तपस्या किया, बड़े बड़े देवताओं ने आकर भी नर्मदा मैया में, योगी, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि सब आए। नारद जी आए, नारद जी का भी एक घाट आया। मेघनाद आया था, मेघनाद का भी घाट हमारे परिक्रमा में आए। परिक्रमा में खूब आनंद आता है और परिक्रमा में इतना आनंद आता है, वो आनंद का वर्णन हम जिह्वा के द्वारा नहीं कर सकते हैं। पुष्पदंत गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदा की महिमा की आप बात कर रहे थे। अब जिसको महिमा का पता ही नहीं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 3 बात होती है। अब जिसके पास ज्ञान नहीं उसको अब ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और जिसके पास वैराग्य नहीं उसके वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। तो जिसके पास भक्ति नहीं है उसके भक्ति से चर्चा करने से कुछ नहीं मिलता है। मज्जन्ति मुने सर्वे त्वम एकः किं न मज्जसि, मुक्तिस्तव दर्शनात् देवी न जाने स्नानजम फलम। नर्मदा के ऊपर हजारे ऋषि मुनि
महर्षि सब तपश्चर्या कर रहे थे और मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर बैठे थे। तो मार्कंडेय ऋषि को नर्मदा मैया बोलती है, मज्जन्ति मुनि सर्वे, हे मार्कंडेय मुनि, ये सब ऋषि मज्जन्ति स्नापयति स्नानयति, ये स्नान कर रहे हैं, तुम अकेले क्यों स्नान नहीं करते, तुम एका किम न मज्जसी। तो मार्कंडेय जी ने जवाब दिया, मुक्ति ही तव दर्शनात् देवी न जाने स्नान जम फलम, तुम्हारे दर्शन मात्र से हमें मुक्ति मिल जाती है, तो स्नान करने से क्या परिणाम मिलेगा, वो कल्पना में मैं स्नान भी नहीं कर पाता हूँ, ऐसा मार्कंडेय बोले। ये नर्मदा की महिमा है। नर्मदा की महिमा अनंत है। शेषनाग और पूरा संसार उसकी महिमा का गान करे, सुने, तो जितने कान हैं वो कान कम हो जाएंगे, इतने मुख कम हो जाते हैं। तो ये नर्मदा मैया तो मैया ही है, जिसके पर इसकी कृपा हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है। नर्मदा मैया में बीमारी दूर हो जाती है। नर्मदा मैया से निसंतान को संतान होता है। हमने ऐसे ऐसे महात्मा देखे, ये आपके सामने, इनको डॉक्टर ने मना कर दिया, इधर भी थोड़ा घुमाओ बताते हैं, ये इसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपका किडनी फेल है, आप बचे, दोनों किडनी फेल हो गई और ठीक हो गए गुरुजी। तो नर्मदा मैया के सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण, अन्य क्रिया प्रमाण की जरूरत है। तो ऐसे तो बहुत से किस्से हैं। तो नर्मदा मैया की अनंत महिमा है, अनंत कोटि महिमा। दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति, दर्शन से मनोकामना पूर्ति है। जो संतानहीन होते हैं उसको संतान होते हैं, जिसकी लग्न परिणय संस्कार नहीं होता उसका लग्न हो जाता है। शादी शब्द तो इंग्लिश है, वो दूसरी भाषा का है, हमारे यहाँ परिणय संस्कार बोलते हैं। तो जिसका व्यापार व्यवसाय निर्धन को धन देने वाली है, सद्बुद्धि को बुद्धि देने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए नर्मदा मैया के शरण में, माँ गुरु की शरण में जाते हैं तो हमको सहारा मिलता है, और गुरु शरण में देते हैं तो हरि के पास भेजते, तो हरि के पास जाने से किनारा मिल जाता है। लेकिन नर्मदा मैया की शरण में जाते हैं तो सहारा भी मिल जाता है और किनारा भी मिल जाता है। प्रत्येक पशु पक्षी, प्रत्येक व्यक्ति माँ की उपासना करते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गण भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ब्रह्म मुनि महाराज जी के दर्शन हो रहा है, जो नर्मदा खंड के एक दुर्लभ और गुप्त संत हैं। नर्मदे हर गुरुजी। गुरुजी, हमारे दर्शक गणों को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें ना गुरुजी, क्योंकि मैया के तट पर हमें एक से एक संतों के दर्शन होते हैं, और आज हमें दर्शन, आपके दर्शन हो रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हो रहे हैं। और थोड़ा सा परिक्रमा के विषय में, और थोड़ा सा, जो भगवान को मानता नहीं है, जिसको भगवान पर रुचि नहीं है, आस्था नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को नंगे पांव परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे हमारे रंग अवधूत जी महाराज नारेश्वर में हो गए, उसने बताया। नर्मदा का मार्ग जो है पहाड़ियों से गुजरता है, जंगलों से गुजरता है, छोटी मोटी 140 से ज़्यादा नदियाँ भी इसमें मिलती हैं, और कुछ नदियों के बीच में समाये भी हैं। कहीं कहीं नदियों में नाव से पार करना होता है, कहीं कहीं पैदल जाना पड़ता है। जंगल, जयंती माता का पामाखेड़ी का जंगल, और ये पतई घाट से यहाँ का जो 10-12 किलोमीटर का रास्ता बहुत क्लिष्ट है, और बारिश की वजह से उसमें चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी खेतों में से भी घूमकर जाना पड़ता है। इसी तरह से हमारा जीवन का भी मार्ग ऐसा है, कभी चढ़ाव, कभी उतार, कभी गिर जाने के बाद संभल जाना। यही तो जीवन का, जीवन में हमारे पूरे संसार में यही होता है। तो नर्मदा मैया है, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। उनके द्वारा लोगों का कल्याण होता है, अहंकार दूर होता है, और मैया सबकी संतति, संपत्ति, सन्मति और सदगति, ये सब मैया की कृपा से प्राप्त होता है जाए, उसकी शरण में जाने से। नर्मदे हर। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि मनुष्य का मन हमेशा अशांत रहता है, सब कुछ सुविधाएं हैं हमारे पास, भौतिक सुविधाएं हैं, फिर मनुष्य दुखी रहता है गुरुजी, इसका क्या कारण है? संचित क्रियमान और प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इसमें से कोई ना कोई कर्म छोटे बड़े, तपस्वी, ऋषि, मुनि, राजा, रंक, सबको भोगना पड़ता है। कभी कभी शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष को भी अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म कृतम,
और मन की शांति तो अंदर है, हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमको शांति का अनुभव नहीं होता है। यो शांति में तुझे ढूंढूं कहाँ, पहाड़ों में, समंदर में, या नदी नालियों के बीच से, जंगलों में, कहीं भी शांति नहीं। शांति तो अपने अंदर है, भीतर में शांति है, प्रभु अपने अंदर में है, माँ अपने अंदर में है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब है, पशु पक्षियों में भी ज्ञान है, वो अंदर है। लेकिन मनुष्य को जो ज्ञान मिला है भगवत प्राप्ति का, उस ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं करते हैं, न करने की चीज़ हम ज़्यादा करते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता है। रही शांति की बात, शांति तो सर्वत्र है। आप देवो शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सब में शांति है। लेकिन ये सब के द्वारा हम अशांति का ही अनुभव करें तो अशांति भी है। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि गुरुजी, जैसे आप अपने इतने संत के मार्ग में आप कैसे आगे बढ़ गए गुरुजी? वो तो भगवती की कृपा हो गई तो आ गए, बाकी बहुत कठिन मार्ग है, हमारे सोचने से हम जा नहीं पाते हैं। उनकी कृपा होती है तो ही। सत्संग दुर्लभम मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुरा, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, सत्संगत्वम, ये सब दुर्लभ है। और वो पूर्व के कोई संस्कार हो गए, गुरु कृपा ही केवल, हम गुरु की कृपा हो जाती है तो सब अनिष्ट दूर हो जाते हैं, और मनुष्य को उस मार्ग में कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल जाती है। मैया की कृपा होती है तो ही मैया बुलाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। हम तो ऐसे निकले, भगवती की इच्छा हो गई तो आ गए। अच्छा गुरुजी, जैसे एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे कि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, तो गुरुजी कहाँ तक ये सत्य है कि हम मोक्ष प्राप्त कर लें कि फिर से हम मनुष्य जन्म लें? कौन सा ज़्यादा सही रहेगा? मोक्ष प्राप्त करना ज़्यादा सही रहेगा कि फिर से मनुष्य जन्म में आना सही रहेगा? मनुष्य जन्म तो एक तो दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य से आप ऋषि, महर्षि, देवर्षि, महामानव भी, सिद्ध महात्मा बन सकते हैं, देवता तक बन सकते हैं, लेकिन दूसरी योनियों में ये सब नहीं बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ माना गया, और मनुष्य जन्म में ही भगवत की प्राप्ति। भगवान स्वयं मनुष्य बनकर आता है, भगवान राम मनुष्य बनकर अयोध्या में आए, भगवान कृष्ण नंद के घर और वासुदेव के यहाँ आए, तो मनुष्य बनकर तो आए ना। तो मनुष्य बनकर आए तो मनुष्य का नियम का पालन किया, जन्म लिया तो मृत्यु भी स्वीकार किया। जैसे मनुष्य का दुख होता है सब संसार में, ये सब उसने भोगा। भगवान ने भी दुख सुख सब देखे हैं, उसको कोई दुख नहीं होता है, कोई सुख नहीं होता है, फिर भी देखो मनुष्य बना तो नियम का पालन किया, तो मनुष्य श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य से सब कुछ बन जाता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, तब मनुष्य जन्म मिलता है। हमारा मोह है कि बगल वाले ने गाड़ी लिया तो हम उससे ज़्यादा गाड़ी दिखाने का दिखावा कर रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है तो भी लाते हैं। तो ये जो देखी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। बाकी परमात्मा ने जो दिया उसमें आनंद लो तो कोई दुख नहीं है। दुख की व्याख्या तो यही है, हम जानबूझकर दुखी होते हैं। वो तो आपका नेगेटिव विचार ही आपको अधपतन पर ले जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा रखो। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? हाँ, थोड़ा सा मेरे को बताने की कृपा करें ना गुरुजी। शिक्षा दीक्षा का क्या है, मनुष्य से तो पशु गुरु दत्तात्रेय ने तो कुत्ते से भी शिक्षा लिया, बालक से भी लिया, 24 तत्वों से लिया और अपने आत्मा से भी लिया। तो गुरु तत्व तो सर्वव्यापक है, लेकिन हमको उसमें से उसको ग्रहण कर लेने से हमारे कल्याण होता है। और पूरा पत्ते का मेल बनाया, खूब कमाया, खूब गंवाया, सोना चांदी, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, ये सब। लेकिन भगवती की कृपा हुई कि कुछ गलत काम हमसे नहीं हुए, जो राजनेता वगैरह कर रहे हैं, जो शराब सुंदरी मटन बटन वाला। ब्राह्मण शरीर थे तो नहीं गुरुजी, आप कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके मतलब बहुत पहचान के हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री अभी वो तो मोदी जी जो हैं, एक समय में वो छोटा सा कार्यकर्ता था, आज प्रधानमंत्री हो गया। तो इसमें क्या हुआ, कोई किसी का नहीं होता है। मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है, और अकेला अपने कर्म को लेकर ही जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री से भी कुछ नहीं, हम तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी रहे, खूब पैसा पद प्रतिष्ठा सब कमाया। नरेंद्र मोदी के हाथ से कभी कभी वो उद्घाटन होते थे तो नारियल बारियल भी फुलवाते थे, और लोकार्पण ये सब भी कराए। तो क्या हो गया, ये नरेंद्र मोदी, हुई नरेंद्र मोदी,
इस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्या होता है? हमारे तो सबके राजाओं के राजा भगवती है हमारी मैया माँ नर्मदा माँ जी, नर्मदा राज राजेश्वरी। राज राजेश्वरी है। इंद्रोपी कीटवत भांति। शंकराचार्य कहते हैं कि इंद्र जो स्वर्ग का अधिष्ठाता है वो तो एक सामान्य कीटे मकोड़े जैसे भगवती के सामने है। तो ये सब तो क्या है? ये तो उसके सब तुच्छ हैं इनके हाँ, सामने, मैया बिंदु के के सामने। सामने सिंधु भी नहीं है। सिंधु के सामने बिंदु, समुद्र के सामने एक छोटा सा बिंदु भी नहीं है, बिंदु तुल्य भी नहीं है। अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बुरा होने से आधा बुरा अच्छा है। अच्छा गुरुजी, जैसे आप शेयर मार्केट के बारे में बता रहे थे, आपने शेयर मार्केट भी काफी नाम रहा आपका शेयर मार्केट में। नहीं कोई हम अब यही मार्केट में निकल गए हैं। मार्केट और मारपीट दोनों छोड़ दिया, भगवती की शरण में आ गए। अब कुछ नहीं है। नहीं, जैसे कि आपको बताते उसका हैं कि कोई सार नहीं है। आपको शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता था, ना ऐसा ऐसा तो हमने कभी महाराजा कहा जाता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको गलत बताया, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हम इन्वेस्टमेंट करते थे सोना में, चांदी में और ये ज़मीन वगैरह में, और ये खूब प्रपंच किए। तो गुरुजी सब आपने करोड़ों का सब करके रखा होगा, तो फिर वो सब छोड़ दिया, अब त्याग क्या दिया। करें? अब न तो कोई रोडपति होता है, न तो कोई करोड़पति होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो मुट्ठी बांधता है, और मृत्यु होती है तो मुट्ठी खोल कर जाता है। क्या है? अपना कुछ नहीं है। जो हम जिसको हम अपना मानते हैं वो दूसरे का था हमारे जन्म से पहले, मृत्यु के बाद तीसरे का होगा। हमारा कुछ है ही नहीं। हमारे साथ जो आए गुरुजी, हैं, आपने जो अभी जो कर्म। करोड़ों अरबों की जो आपकी संपत्ति थी, नहीं, वो सब त्याग दिया आपने। कोई संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। कोई विपत्ति भी नहीं होती है, कोई संपत्ति है तो सब हमारी बनाई हुई माया जाल है। जी जी। उसका कुछ नहीं है। आपको जो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब ऐसा अहंकार आ जाए कि मैं करोड़पति हूँ तो अरबपति को देखना चाहिए। अरबपति हूँ तो उसके आगे का उसको देखना चाहिए। तो उसके सामने तो हम कुछ नहीं है। इस तरह से कुछ नहीं होता है। ये तो हमारा अहंकार होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपना मैं मर गया तो सब कुछ गया। जी जी। अहंकार निकल गया तो सब कुछ गया। भगवती की कृपा हो जाती है तो ये सब हो जाता है। कोई किसी का नहीं होता है, सब स्वार्थ के हैं। परमार्थ के लिए अगर आप चलो तो परमात्मा आपके साथ है। बाकी दुनिया कभी किसी की हुई नहीं, कोई कभी किसी का होने वाला भी नहीं है। आज वो कुछ बोलता है, कल कुछ करेगा, और जब आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी तो जो नहीं पहचान वो पहचान करने आएगा, और आपकी परिस्थिति बरोबर नहीं होगी तो पहचान वाले भी आपको पानी पिलाने नहीं आए। सूर्यपुर यानी सूरत में ये सूरत में हमने अपनी दुनिया बनाई, और दुनिया छोड़कर सूरत से हम सिंगी ऋषि के आश्रम में गए, वेद मंदिर में रहे, वहाँ से फिर हम मठाधीश भी रहे। अभी छोड़ छाड़ कर हम नर्मदा मैया के शरण में निकल गए हैं। काया का अंत है, माया का कोई अंत नहीं है। शंकराचार्य महाराज कहते हैं न माठाधिपत्यम न रजनीचरितम न पौरोहित्यम। ये सब माया का खेल है, और जितना आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना अंदर जाएंगे। आप माया भगवती की शरण में जाएंगे तो भवपार हो जाएगी। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। सुख और दुख कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। वो तो अपने कर्म के अनुसार उसकी गति हमको भोगनी ही है। चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न हो रहा है, जैसे कि आपका पहले जब संत नहीं थे उससे पहले नाम क्या था आपका? हाँ, उसको जानकर क्या करेंगे आप? ये सब नाम की महिमा है बहुत बड़ी। जी गुरुजी। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर श्री श्री 1008 ब्रह्म मुनि महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए, जिनको क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में, जिनको शेयर मार्केट का बादशाह मतलब महाराजा कहा जाता था, लेकिन करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़कर संत बन गए, और महाराज जी आज माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज हमें मैया के तट पर परिक्रमा मार्ग में गुरु जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी नर्मदे हर। गुरु जी नर्मदे सबका गुरु जी नर्मदे हर। गुरु जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। गुरु जी